नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है आंतरिक अनुभूति। एक बार एक राजा वीरभद्र अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी की एक शर्त थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा उसे ही राजकुमारी अपना पति चुनेगी। गिनती ऐसी हो जिसमें सारा संसार समा जाए। यदि नहीं सुना पाया तो 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए रखी गई थी। अब एक तरफ राजकुमारी से विवाह था और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। वीरभद्र ने दावत भी रखी। मिठाई और कई तरह के पकवान तैयार किए गए। पहले सभी ने दावत का मजा लिया और उसके बाद राजकुमारी का स्वयंवर शुरू हुआ। सभी ने गिनती सुनानी शुरू की। सभी पढ़े लिखे थे, इसलिए जो गिनती सबने पढ़ी थी वही सुनाने लगे। लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना सका जो राजकुमारी को संतुष्ट कर सके। जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी पागल हो गई है और हमें पिटवा कर मजे ले रही है। ये सब नज़ारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा और कहने लगा, अरे डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती ही नहीं आती। ऐसे वचन सुनकर सभी आए हुए राजा और राजकुमार क्रोधित होते हैं और हलवाई को दंड देने को कहते हैं। राजा वीरभद्र कहता है, यदि तुम गिनती जानते हो तो सुनाओ। तब हलवाई कहता है, राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे विवाह करेगी? क्योंकि मैं आपके बराबर का नहीं हूँ और ये स्वयंवर तो केवल राजशाही लोगों के लिए रखा गया है। तो गिनती सुनाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है और यदि मैं गिनती सुना भी नहीं पाया तो भी मुझे 20 कोड़े का दंड नहीं मिल सकता, क्योंकि ये नियम केवल राजाओं पर ही लागू है। तब राजकुमारी बोली, ठीक है, यदि तुमने गिनती सुना दी तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी और यदि नहीं सुना सके तो 20 कोड़े का दंड न मिलकर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभी उस हलवाई की ओर दया दृष्टि से देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने को कहा गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 तत्व, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 13 विद्या, 14 रत्न, 15 तिथि, 16 कलाएं, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19 तुम और 20 मैं। सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। राजकुमारी हलवाई की गिनती सुनकर प्रसन्न होती है और हलवाई से विवाह कर लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस गिनती में संख्या नहीं, तजुर्बा का महत्व है। सिर्फ 20 तक की गिनती राजकुमारी पूछ रही है तो ये संख्या नहीं बल्कि कुछ और है। यह अनुमान राजकुमार और राजा लोग लगा ही ना सके। इसलिए कहते हैं, जिसके अंदर खुद की समझ न हो उसे शास्त्र भी विद्वान नहीं बना सकता। मनुष्य को सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सीखना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।